हाय 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 सब छुप छुप के देख रहे थे। सब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली सारे छुप छुप के देख रहे थे। फाइनल फाइनल हो रहा है, कौन जीत रहा है। जैसे 250 रन बने उसके बाद इस किस्म का कोई एटीट्यूड बन गया। उससे पहले सबको पता था कि आज फाइनल है और पूरी की पूरी जो है ना अवाम इन तीनों मुल्कों की ये सपोर्ट कर रही थी न्यूजीलैंड वालों को। इसीलिए नहुसत आ गई न्यूजीलैंड के साथ। वो भी परेशान है। वो कह रहे हैं यार हमें तो 14 लोग जानते हैं अपनी कंट्री के अंदर, इतनी ज्यादा नहुसत नहुसत क्यों फील हो रही है। तो ये हमारी नहुसत थी दोस्तों। हमारे जो पूरे पाकिस्तान, बांग्लादेशी, हम जो ये जो फैंस है ना, ये नजर लगा देते हैं। नजर में पता नहीं कोई कालकपन है या क्या है। जिस भी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश की है वो हार गई है। खैर भी बहुत सी बातें होंगी। मैच फिक्सिंग हो गई, पिच बदल गई, बॉलों में चिप लग गई, बल्ले डिफरेंट हैं इनके, पैसे दे दिए न्यूजीलैंड। हाँ, सब चीजें हो गई भाई, सब कुछ गलत हो गया है। बस ये नहीं मानना कि वो मेरिट के ऊपर टीम बनाते हैं इंडिया वाले और मेरिट पे ही प्लेयर आता है तभी जाके उनकी इतनी डोमिनेंस है। मतलब ऐसा वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीते हैं कि वो खुद भी बोर्ड थे। मुझे नजर आ रहा था कि इंडिया वाले भी जो है क्या इसको की तरह एंजॉय करें, उनको मजा नहीं आ रहा था। भाई ये भी नहीं कह सकते न्यूजीलैंड को कि यार तुम लोगों ने यही करना था तो हमें आगे आने देते, हम आगे कुछ कर लेते। क्योंकि हम आगे आ भी जाते तो हमने तो सेमीफाइनल से आगे नहीं आना था, और आ भी जाते तो हम इससे और ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस देके जाते। क्योंकि आपका तो फिर कोई थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है ना कि अच्छा यार ये चल गया वो चल गया तो 250 रन भी ये बना सकते हैं। पाकिस्तान ने तो उधर ही लेट जाना था। खैर यार इसको कहते हैं एक ही इनिंग्स में मैच को खत्म करना। एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो वो डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड क्रिकेट को, इस तरह करती थी, वो एक इनिंग्स में मैच खत्म कर दिया करती थी। अभी इंडिया भी उसी तरह कर रही है। 250 रन हुए उसके बाद ही मैंने कहा नहीं बीच में अभी तो ये रुक गए भाई। सीधा 300 रन के ऊपर जा रहे थे, ये तो उन्होंने बड़ा कम बैक किया जिनको 250 के ऊपर रोक दिया था। एंड के अंदर आगे फिर दुबे ने चक्के चक्के मार दिए थे। कहीं 225-30 भी होते तब भी पूरी तरह इंडिया की ही चांसेस है जीतने के। क्योंकि यार वर्ल्ड कप का फाइनल है, आज तक किसी ने 180 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं फाइनल के अंदर। 200-250 रन आपने बनाए में ये फिर भी ये उस दिन जो लड़ाई की थी ना इंग्लैंड वालों ने, ये सिर्फ एक वही टीम थी जो कि कुछ ना कुछ फाइट दे सकती थी। उनकी सॉलिड जो है डेप्थ भी है नीचे तक और बेहतरीन किस्म की उनकी टीम है। प्रिडिक्ट किया था मैंने, पहले प्रिडिक्ट किया था इंडिया के बारे में भी कहा था कि इंडिया जीत जाएगा, और दूसरा ये भी प्रिडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड वाले अभी तो बड़े मजे से हरा गए हैं साउथ अफ्रीका को, ये आगे आके फेल कर जाएंगे क्योंकि इनकी टीम में कोई ऐसी डेप्थ नहीं है। अजीब किस्म की कप्तानी हो रही है, बेहतरीन तालियां होनी चाहिए इन कप्तान साहब के लिए। सबसे पहले तो टॉस जीत के सबसे पहले बॉलिंग करनी, मतलब फट्टा विकेट है, फट्टा विकेट के ऊपर हम बॉलिंग करेंगे, बस वो उनको याद आ गया था। कमिंस ने जो है वो इसी पिच के ऊपर आकर पहले बॉलिंग करी थी। भाई वो काली मिट्टी की थी, ये लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब चीजें चल रही थी तो की नहीं बनती। T20 आई के अंदर देख रहे हो कि फट्टा बना हुआ है, टॉस जीत के पहले बैटिंग देने की जरूरत ही नहीं थी। खैर इसी के ऊपर अब शुरू हो जाएंगे, ओहो बड़े पैसे कमा लिए इसने, बड़े पैसे, टॉस जीत के उनको बैटिंग करने का कह दिया। भाई टॉस हारे थे, ये भी टॉस हारे थे, पिछले मैच में भी टॉस हारे थे, फिर भी इंडिया जीत गया और वन साइडेड जीता है। पिछले वाले में भी एंड में वो ब्रेथल है कि क्या उसने जो फिर भी कोई इनिंग्स नहीं दिखा दी थी, नहीं तो भी वन साइडेड जीत रहे थे इंडियंस। फिर निहायत घटिया कप्तानी भाई, इसकी कप्तानी देख के तो अपने आगा भाई जो है ना वो अच्छे लगना शुरू हो गए। भाई आपने सबसे पहली बात तो ये कि आपकी टीम में जो ऑफ स्पिनर है, आपको पता है कि अभी स्पेन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, आपने स्पिनर आपने हटा दी। आपके दो ओवर जो थे थोड़ी तमीज के साथ हुए थे, नजर आ रहा था कि इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही स्लो चल रहे थे। आपने बंदे ही चेंज कर दी, उस पर रख रख के कुट्टे खाइए। कुछ समझ नहीं आ रही आपका ऑफ स्पिनर जो आपने उसको बेंच किया हुआ है, वही रेलू कट्टे जो है सब ऑलराउंडर ठोसने के चक्कर में कर रहे थे। ये इस किस्म की अप्रोच जो आपकी ज्यादा चलनी नहीं है। हाँ बड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि सब के सब बंदे जो हैं वो ये फलाना क्रिकेट हम खेलेंगे कि सब बंदे जो है बॉलिंग भी करा सकें और सब बंदे जो हैं वो बैटिंग भी कर सकें। बिल्कुल ऑन पेपर ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। वो एवरेज बॉलिंग कराते हैं और एवरेज बैटिंग ही करते हैं। प्रेशर सिचुएशन में आके ना एक्सपोज हो जाते हैं आप, क्योंकि स्किल सेट आपका जो है वो फैला हुआ होता है। ये चीजें चलती थी दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा होता था एक जमाने के अंदर जब होती थी ओडीआई क्रिकेट, जिसके अंदर आके आपके पास 10 ओवर होते थे ना। 10 ओवर में बेसिकली रिकवर करने का टाइम होता था। आपने दो तीन मतलब तीन तीन ओवर्स के 3 स्पेल आपने कराने होते थे। आप एक स्पेल में अगर आपने कुछ खा भी लिए तो आपके पास दोबारा जो है अगला स्पेल तब आएगा जब मैच सिचुएशन बदली भी होगी, आउट हो गए हैं वटेवर, ये वो सर्कल से बाहर वटेवर, तो रिकवर करने का चांस होता था। उसी तरह बैटिंग में भी यही होता था कि आपने जो है 50 ओवर खेलने होते थे तो आपके पास होता था यार ठीक है पहले अगर मैं 5 ओवर खड़ा भी रह लूं, उसके बाद फिर आखिरी 5 ओवर में मैं मार लूं, ये वो उसके अंदर बड़ी ना आपके पास टाइम होता है एडजस्ट करने का। अब ये T20 आई के अंदर उसका एडजस्टमेंट है नहीं भाई। ये ऑन पेपर सबको यही लग रहा होता है कि भाई सब बंदे आके सब बैटिंग भी करें और सब बॉलिंग भी करें तो टीम जो है वो आपकी 4000 रन बनाना शुरू कर देगी हर एक मैच के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। इसके अंदर आपको बिल्कुल स्पेशलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट जैसे कि बुमराह, स्पेशलिस्ट जैसे कि संजू सैमसन। आपने देख लिया संजू सैमसन, अभिषेक, ईशान किशन, इन तीनों ने पूरा टूर्नामेंट जिताया है। हालांकि लोग कह सकते हैं नहीं तिलक वर्मा था, दुबे था, नीचे से आके पांड्या ने बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। वो प्लेटफॉर्म हमेशा से ये सेट करके गए। और अभी बहुत से लोग जो है वो संजू सैमसन के बारे में बात कर रहे होंगे कि भाई इसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। इसको मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैंने देखा नहीं कि किसको मिल रहा है, बट आपकी ये जो इनिंग्स है ना उसकी बैक टू बैक 3 सेंचुरीज मिस हुई हैं, लेकिन तीनों की तीनों मस्ट विन सिनेरियो में उसकी ऐसी खूबसूरत इनिंग्स थी कि जिसकी वजह से टीम जीती। सो मेरा ख्याल में तो मैन ऑफ द सीरीज इसको होना चाहिए। ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना आपकी मैटर करती है। आपका फट्टा विकेट है, 250 रन हैं, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 15 रन पर ओवर के हिसाब से कुट खा रही है, आप आके जो है 6 रन दे रहे हैं सबसे क्रूशल मौके के ऊपर आके नॉकआउट स्टेज के ऊपर। तो मैंने तो मैच ऐसे लोगों को बनना चाहिए ना। बुमराह की मैं बात कर रहा हूं जिस तरह की वो बॉलिंग करा रहा है, वैसे इस वक्त बुमराह वाला फॉर्मूला पूरी तरह से इंडिया यूज कर रहा है। फट्टा विकेट बनाओ और बुमराह को छोड़ दो, क्योंकि आपने अगर 250 रन बनाए में अगली टीम भी आके 250 रन बना सकती है, लेकिन अगली टीम को बुमराह के ऊपर 250 रन बनाने। उन्होंने 16 ओवर्स के अंदर बनाना है जो भी बनाना है। 4 ओवर्स बुमराह के साइड पर कर दो। आज तो 4 विकेट भी लेके गए वो, इसीलिए क्योंकि उनको पता था इंग्लैंड वालों ने इसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की थी तो मैच बना ही नहीं था। आज उन्होंने कहा कि भाई इसको भी मारो क्योंकि इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, तो मासूम जो है उसको विकेट भी देके चले गए। तो ये बुमराह जो है ना वो और किसी टीम के पास नहीं है, तो आपके पास भी होना चाहिए ना। अब बोलने को तो कह दीजिए इंडिया जो है वो क्रिकेट की मौत हो चुकी है, ऐसी फटा विकेट्स बना दी, बस सिर्फ छक्कों का कॉन्टेस्ट हो गया, ये तो क्रिकेट नहीं है, बैलेंस होना। अब बहुत इस किस्म के आएंगे ओपिनियंस। तो भाई
छक्के मारो ना, अगर छक्कों का ही कॉन्टेस्ट है, बिल्कुल है, तो क्यों हारा है? इंग्लैंड क्यों हारा है? वो भी तो मार रहे थे छक्के। बुमराह आ गया था ना, उसने चेंज सारा ले आया। पांड्या ने अच्छी बॉलिंग कराई थी। आपके पास भी ऐसे बॉलर्स होने चाहिए जिनको छक्का मारना ही मुश्किल हो। वो आउट नहीं कर रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप उनको छक्का नहीं मार सकते थे। अब ये क्रिकेट की एक डोमेन है, फट्टा विकेट के भी आपके पास बॉलर्स होने चाहिए। ग्रीन विकेट्स के ऊपर तो आपको कोई ना कोई मिल जाता है ना बॉलर। ग्रीन विकेट्स का फिर आपको बैटर भी चाहिए होते हैं। तो ये क्रिकेट की ब्यूटी है। हर तरह की सिचुएशन में ये तो नहीं बस एक तरह का जो क्रिकेट है वो भी ठीक है। अब बहुत लोग कह रहे होते हैं टर्निंग विकेट्स के ऊपर ये कोई बात नहीं है, तो बड़ी गंदी पिच बना दी। क्यों गंदी पिच बना दी? क्या स्पिनर्स जो है वो क्रिकेट का हिस्सा नहीं है? क्या एक बैटर सिर्फ फास्ट बॉलर्स को ही खेलना चाहिए उसे? फिर खत्म कर दो भाई, कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही आएंगे, स्पिनर्स को खत्म कर दो। ये सब बकवासें हैं। हर कंडीशन के अंदर जो आपके पास हर तरह के प्लेयर्स होने चाहिए। खैर भी जैसे मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था इसी चीज का कि इंडिया जीत रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर इंडिया को कोई हरा सकता है तो या साउथ अफ्रीका हरा सकता है या फिर ये इंग्लैंड ही हरा सकता था, जो कि वैसे भी उनको सेमीफाइनल में नहीं हरा सका। बाकी और कोई भी टीम नहीं थी। न्यूजीलैंड वाले वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और इनकी नहीं थी। ऐसी कोई टीम नहीं थी। जो भी हो, अब देखना जो टीम पाकिस्तान को नहीं हरा सकी उसमें कोई ऐसी कोई खास बात तो नहीं होगी ना। इंग्लैंड वाले मैच के अंदर भी बड़ी बेहतरीन कैचिंग की थी जो कि इंडिया ने अक्षर पटेल ने किया। वो जो है ना उसकी वजह से सारा का सारा मैच, ऐसा एक भी कैच हो जाए तो पूरा का पूरा मैच बदल जाता है। तो उस दिन तो मैं 3 कैचेस हुए थे, 2 तो अक्षर ने पकड़े थे, उसके अलावा भी जबरदस्त किस्म की कैचिंग हुई थी। आज बड़े कैचेस ड्रॉप किए मेरे दोस्त पांडू ने। कैच भी ड्रॉप किया और मेरे दोस्त पांडू ने उसके बाद जो मिस फील्ड भी कर दी। भला क्यों किया कैच ड्रॉप और क्यों हुआ मिस फील्ड? वो इसलिए कि वो कैच करने से पहले ही स्टाइल क्या मारना है, सेलिब्रेट मैंने कैसा करना है, उसके बारे में सोचना शुरू हो गया। तो उसको पता था भाई मैच खत्म हो गया। मतलब आपने जब 250 रन बनाए हुए हो तब आप सिर्फ स्टाइलों में ही आए हुए होते हैं। उसी से मुझे याद आया कि 250 रन पड़े हुए थे। अर्शदीप ने जो है वो उठा के बॉल मारी है, मिचेल साहब को मारी थी मेरे ख्याल में। जद्दीप तप गए, वो आगे गाल गलोच फलाना फुलाना करना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में अर्शदीप को मुड़ जाना चाहिए था और उसको जो है जवाब दे देने चाहिए थे। भाई तुम लोग ये मतलब पीछे 250 रन है, मैच खत्म हुआ है, चढ़ जाते, थोड़े से पोस्टर्स बन जाते, यही तो मौका था। कैमरे के अंदर आ रहे थे, इसको ये मिस कर गया भाई, तू मौका मिस कर गया मेरे दोस्त। खैर वैसे मारनी नहीं चाहिए थी बॉल, हरकत आपने थोड़ी सी ऊंची कर दी है, लेकिन यही मौके होते हैं इस तरह के। वो आगे चढ़ रहा है भाई, आप लोग जीते हुए हो। ये अर्शदीप भाई तू आ जाना पाकिस्तान में, आ जा तू। अभी तो तू 250 रन डिफेंड कर रहा होता है जब तुझे बॉल मिलती। पाकिस्तान में आ जाना बेटा, जिधर तेरे जो है अनलीश हुए हो सारे बैटर, तब भी मार मार के जो है 170 रन उन्होंने मारे होते हैं। उसके ऊपर आगे कोई एक ओवर करा दे कभी 15 से 17 रन का, तुझे लग पता जाना है। इधर तो तेरे बड़े मजे हैं। खैर भाई अभिषेक शर्मा बॉलिंग करा रहे हैं फाइनल के अंदर। अभिषेक शर्मा को बॉल दे दी इन्होंने। मैं पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह हमारे मुंह के ऊपर ना बेइज्जती रगड़ने के लिए पार्ट टाइमर के भी पार्ट टाइमर बॉलर पकड़ा दिए थे कि यार वो पार्ट टाइमर जो है ना, तू आगे बता कि तेरा पार्ट टाइमर अगर तुझे कुछ हो जाए तो तू किसको बॉल पकड़ा देगा। उनसे भी बॉलिंग करवाई थी पाकिस्तान के खिलाफ और अब फाइनल में आके ये होती है डोमिनेंस और वो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह ही होना चाहिए। सबसे पहले शुरू होता है माइंडसेट से। जब ऑस्ट्रेलिया से जीत के ये सेलिब्रेट नहीं करते थे ना और हम छोटी टीमों से जीत के दीवारें पीट रहे होते थे, ड्रेसिंग रूम के अंदर छलांगे मार रहे होते थे कि जी मैच तो फंसा हुआ होता है। बिल्कुल एज अ फैन जो है आप एंजॉय भी करें ऑल दैट, बट मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। उनको ना शर्म आनी चाहिए कि हमने जो है एक छोटी टीम के साथ पहले तो मैच फंसा है, उसके बाद मर मर के हम जीत गए, हमारी टेल ने आके छक्के छक्के मारे। जो उनके रिएक्शन होते तब से मैं वीडियोस बना रहा होता था कि ये निहायत ही बुरा साइन है। और इंडिया वालों को देख लो कि इन्होंने शुरू तभी किया था जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जीत के सेलिब्रेट करना रोका हुआ था। अब दुनिया की कोई भी टीम नहीं, अभी वर्ल्ड कप जीत के उनको समझ नहीं आई थी कि कितना सेलिब्रेट करें यार, ये तो रूटीन हो गया। एक साल के अंदर तीसरी ट्रॉफी है इंडिया की। जो मर्जी बोल लो भाई, इसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया। भाई उनकी क्रिकेट देखो, वो कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी से मुझे याद आया, रिजवान भाई क्रिकेट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? 3 ट्रॉफी जीत गया है इंडिया और इंडिया इसी बात पे बहुत ज्यादा दुखी है कि यार बस हम रिजवान का दिल नहीं जीत सके। रिजवान जब तक व्यूवरशिप हमें रिजवान की नहीं मिलेगी ना, कोई फायदा ही नहीं है ऐसी ट्रॉफी का जब रिजवान ने ही नहीं देखा। जिनको नहीं पता, कल वीडियो एक बनाई जिसके अंदर इसी बारे में बात करेंगे। रिजवान साहब ने ये क्लेम किया है कि मैं इंडिया के मैचेस ही नहीं देखता। बहुत कूल हैं, बहुत जबरदस्त लोग हैं, तालियां भी जा रहे हैं, वाह 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 क्या स्वैग है रिजवान भाई, क्या स्वैग है। ये क्रिकेट देखने का होता है। इसी से देख के हम पता नहीं क्यों देख रहे हैं। हमें तो नहीं देखना चाहिए, तुम लोगों को देखना चाहिए जो इस प्रोफेशन के अंदर बैठे हुए हो, ताकि तुम्हें पता चले कि दुनिया की बेस्ट क्रिकेट क्या हो रही है। इनको दिखाते ना 15 ओवर के अंदर जब 200 रन हुए थे, इन्होंने खुली आंखों के साथ कोमा में चले जाना था। इसने और बॉबी ने किडनी फेल हो जानी थी, नाक से नक्सीर फूट जानी थी इनकी कि ये कौन सा क्रिकेट हो रहा है। ये क्रिकेट थोड़ी है। इन्होंने इसी किस्म का कोई नैरेटिव डाल देना, ये थोड़ा क्रिकेट है। बॉलर के लिए कुछ थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फट्टा बना दिया इनको, फट्टे पे छोड़ दो। इन्होंने सी ऑफ करना था। इनके लाइव इंटरव्यू हैं जिसमें रिजवान साहब ये कह रहे थे कि मैं और बाबर जब कप्तान को हल्का बॉर्डर लगाते हैं ना, उसको नहीं मारते कि कहीं इसको हटा ना दे, तो उसको आराम आराम से हम सिंगल लेते रहते हैं। उसी तरह होता है, ये रेलू कट्टे बॉलर्स को मारते नहीं है कि कहीं ये हट ना जाए, उसके ऊपर आराम से अपने 30-40 रन बना दिए। उसके बाद जो पीछे बच गए उनके मेन बॉलर्स, वो आ जाते थे बेचारे, खुशदिल शाह, आसिफ, इफ्तिखार वगैरह, कि लो जी इनको मारो। एक तो अभी पहुंचे हो तुम लोग, वो पहली बॉल से बुमरे को छक्के भी मारना शुरू हो जाओ। ये उनको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के निकल जाते थे हमारे प्लेयर्स। लाइव टीवी पे बोला हुआ है भाई, लेकिन किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया, किसी ने पकड़ के बताया ही नहीं। मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बना रहा, इनके इंटरव्यूज जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम रेलू कट्टे बॉलर्स को मारते नहीं कि कहीं कप्तान उनको हटा ना दे अटैक से। बेहतरीन यार, बेहतरीन माइंडसेट है। यही माइंडसेट होना चाहिए। मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता, मत देखो दोस्त, देखा ही नहीं जाएगा। खैर भाई अभिषेक जिम्बू शेख जो है उसकी दोबारा से वापस आ गई, बेहतरीन आज 50 मारी है। पूरा टूर्नामेंट नहीं चला, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा मैटर करता था, मैं कल की वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि पूरा टूर्नामेंट नहीं चला, एक ही मैच के अंदर अगर वो चल गया तो मैच खत्म है। 19-20 बॉलों के ऊपर 50 मारे हुए थे। मेरे ख्याल में ऑफ स्पिनर उसके सामने लगाया भी नहीं, उसने भी कहा ठीक है भाई आन दो, मार मार के। न्यूजीलैंड की बेहतरीन कप्तानी हो रही थी, आई डोंट नो कि वो करनी क्या। न्यूजीलैंड के कप्तान जो है बेसिकली उन्होंने अपनी बायो के अंदर यही लिखा हुआ है कि मैं फुल टाइम गोल्फर हूं और पार्ट टाइम क्रिकेटर हूं। नजर आ रहा है भाई, ये सारे के सारे गोल्फ में ही बिजी हैं। मैं फिर रहा होता हूँ, मेरे आगे पीछे ये खेल रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ इन्हें। सब के सब जो है ना इस वक्त आपके पाकिस्तान में भी और बाहर भी
ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल भी इसलिए कर रहे होते कि कौन सा किस मुल्क के अंदर ज़्यादा अच्छे गोल्फ कोर्सेज़ हैं। खैर भाई कोई सुखी होगा ना सबसे ज़्यादा, वो मेरा दोस्त मोदी होगा कि उसकी मोदी के खूबसूरत नाम के ऊपर ये जो एक स्टेडियम बना दिया उन्होंने, 1.5 लाख बंदा अंदर बैठा हुआ होता है, उधर कोई ये टूर्नामेंट जीत गए। उसने सुक्का साँस लिया होगा कि शुक्र है भाई, नहीं तो आज बड़ी लान-तान होनी थी कि ये स्टेडियम ही मनहूस है। पहले भी 2 मेरे ख्याल में यहाँ पे हारे हैं ये मैचेज़, तो आज वो बड़ा खुश हो गया मेरा दोस्त मोदी कि आज शुक्र है नहीं हारे। उसी से मुझे याद आया कि तकरीबन कोई 1.5 लाख बंदा बैठा हुआ था स्टेडियम के अंदर। बीच में आप लोगों ने मासूम कीवी डाल दी है। उनके पूरे मुल्क के अंदर 1.5 लाख बंदा नहीं है, उनको 1.5 लाख बंदे के बीच में खड़ा कर दिए। वो शोर मचा रहे हैं, इनके बिल्कुल पागल हो चुके थे, इनके औसान खता हुए थे। एक तो छक्के खा रहे हैं, ऊपर से इतना शोर मच रहा था, उन्होंने कभी जिंदगी में इतने लोग नहीं देखे। इतनी तो इन्होंने भेड़ें नहीं देखी आज तक एक साथ, इतने इंसान बैठे हुए थे और उनके बीच में हमारे कीवी दोस्त जो हैं वो बैठे हुए थे। बिल्कुल ये ऊपर से लेकर नीचे तक कांप रहे थे, इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इतना शोर और इतना इंसान किस तरह हो सकता है। ये जो इवन आईपीएल शाईपीएल भी होता है ना, उसके अंदर भी आप जो खेल रहे होते हैं, आधा एक तो पहली बात है कि इतना नहीं भरा होता, क्योंकि एक तो आईपीएल का मैच होता है, लोग उसके ऊपर भी हंस रहे होते हैं, स्टेडियम खाली भाई, वो 1.5 लाख की कैपेसिटी है, उसके अंदर 50,000 भी 60,000 बंदा भी बैठा हो ना, जिसमें हमारे स्टेडियम 3-3 दफा फेल हो जाते हैं, तब भी वो आधा खाली ही लगता है। खैर एक तो आईपीएल हो और अगर आपके पूल मैचेस हैं तो पूरा का पूरा फुल तो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर भी जब आते हैं तो आधी आधी टीम जो है वो बटी हुई होती है, और दूसरी जो सपोर्टर्स होते हैं वो दूसरों के लिए भी शोर मचा ही देते हैं, कम से कम कोई आउट शॉट हो या लंबा छक्का पड़ जाए। ये पूरा का पूरा इंडिया जो है वो सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए गया होता है। ये इन विचारों से कि ये प्रेशर कुकर के बीच में इसको रख दिया है, उन मासूमों ने किधर सर्वाइव करना था। खैर भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी तक आ गई होंगी सारी पोस्ट वगैरह, आ गई होंगी, फिक्सिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बेइज्जती हुई है। अगर आप फील करने के ऊपर आए, लेकिन क्यों फील करेंगे भाई, ना मेरिट को फील करना है हमने, ना ही बेइज्जती को फील करना है। इसी तरह चलता है और हर इंडस्ट्री में, ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, हम लोग हर चीज के अंदर इसी तरह ही। खैर भाई कीवी कैप्टन के लिए तो तालियां हो ही रही थी, सबसे ज्यादा तालियां होनी चाहिए मेरे इंडियन कैप्टन के लिए। पूरा टूर्नामेंट ये कुछ भी नहीं कर रहा होता, मासूम जो सिर्फ दांत दिखा रहा है, जबड़े देख रहा है, वो क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सबसे आगे बैठा हुआ होता है, अभिषेक को निकालेंगे किसकी जगह डालेंगे भाई, तिलक वर्मा को निकाल दे कर रहा होता है। और देखो जरा क्या इसकी किस्मत है भाई, चुप करके वो आज भी फिर मेरे जीरो के, खैर उसका काम यही बनता था आते साथ ही मारे। बट इस मासूम की क्या कोई रन है भाई, किस्मत जागी हुई है मासूम की, कुछ परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2-3 साल से, और कप्तान बन के अभी वर्ल्ड कप भी ये सर ही उठाएंगे। खैर हर किसी के अपने नसीब की बात होती है, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया ही होगा इसने कि यहाँ तक पहुंचा हुआ है। लेकिन वैसे इस पूरी टीम के अंदर सबसे कमजोर जो है ना वो इनका कप्तान ही है, और कोई ऐसा कप्तानी भी नहीं हो रही होती। बुमरे को ओवर दो तो वो जो है मैच खत्म कर देता है, पांड्या जो है वो बैटिंग में भी आके कर रहा होता है, बॉलिंग में भी कर रहा होता है, अर्शदीप भी शुरू में आके अच्छी, मतलब अभी ये 2 मैचेस अंदर उसने कुट खाई है, वरना बॉल फॉल उसकी इतनी इतनी स्विंग हो रही होती है, 1-2 आउट कर लेता है। आपके वो ना कर रहे हो तो स्पिनर्स आके आउट कर देते हैं, जो जिससे उम्मीद लगाई जाती है कि भाई तू आके विकेट ले ले, वो विकेट लेके चला जाता है, वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके बैटर्स जो हैं वो 250-250 रन मार रहे हैं, संजू आके स्कोर कर रहा है, अभिषेक आके स्कोर कर रहा है, ईशान किशन आके स्कोर कर रहा है, वहीं पे सारा मैच खत्म हुआ हुआ होता है। खैर भाई अभिषेक शर्मा जो है उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। दूसरा बात तो वही है कि है तो भाई थोड़े से टोलर तो हैं ही, उसमें कोई शक भी नहीं है, और स्पिनर्स के खिलाफ भी स्ट्रगल करेंगे। खैर भी स्पिनर से पूरा काम कर लेगा, क्योंकि आईपीएल से पहले पहले तक डेब्यू को सेट भी करना है। और वैसे भी लोग कहेंगे कि जी फट्टा विकेट्स के ऊपर स्कोर कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, भाई उसने फट्टे पे ही खेलना है। उसके 60% मैचेस जो इंटरनेशनल हैं वो अब होम पे होंगे। वैसे भी जो आपके 60-70% जो इंडिया है वो होम के ऊपर ही खेल रहा होता है। बाहर भी जब जाते हैं तो वहां पर भी अब जो है वो थोड़ी फटाफटा विकेट्स इनको मिलना शुरू होगी। चलो 65-70% मैचेस उसने इंडिया में खेलने हैं, तो इसका करियर तो बना हुआ है। उसके अलावा 3 महीने उसने आईपीएल खेलना है, तो 6 महीने वो होम पे खेलेगा, 3 महीने उसने आईपीएल खेलना है। 1-2 सीरीज कोई आ भी गई जिसके अंदर वो इंडिया से बाहर जाएगा, उसके अंदर भी उनको फट्टा विकेट्स ना, क्योंकि हर जगह ये भी नहीं ना कि हर विकेट बड़ी ग्रीन होती है। हर मुल्क के अंदर जो है कम से कम 1 विकेट तो वो फट्टा होती है, जिसके ऊपर बैटिंग जो है वो आराम से हो रही होती है, तो उनमें भी कर लेगा, तो उसका करियर बना हुआ है भाई। अगर आप फटे विकेट के भी प्लेयर हैं तो आप इंडिया की तरफ से अगर खेल रहे हैं, आपके 60-70% मैचेस वैसे इंडिया में होने, तो आपके करियर को कुछ भी नहीं हो। बट जो भी हो, स्किल तो है उसमें, हमें भी फट्टे मिलते हैं भाई। हमारा कौन सा ऐसा जो फट्टा विकेट्स के ऊपर आके इस किस्म की इनिंग्स खेल लिया करे, 19 बॉलों के ऊपर 50 मारे आप लोग भी। दूसरी टीम भी तो खेली है ना, वो भी इसी कंडीशन के ऊपर खेली है, उनके भी बैटर्स आए हैं, उनको भी फट्टा मिला है, वो भी कर लेते 19-19 बॉलों के ऊपर 50 मार लेते, उनके भी ओपनर्स आए हैं भाई, वो भी बना लेते स्कोर। तो ये सब बातें यही होती हैं कि भाई ये फट्टे का प्लेयर है, फलाने का प्लेयर है। हर कंडीशन के अपने अपने प्लेयर्स होते हैं और उनको फायदा होता है, दूसरी टीम भी उसी कंडीशन के ऊपर ही खेलती है। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इंडिया बिल्कुल सही डिजर्व करता था ये वर्ल्ड कप जीतना। सेकंड नंबर पे अगर कोई टीम इनको टाकरा दे सकती थी तो वो थी इंग्लैंड, जिनको ये सेमीफाइनल में हरा के आए हैं। सो मेरा ख्याल में अच्छी रन थी। वेस्ट इंडीज के बारे में भी यही कह रहे हैं कि वो जिस दिन अपना दिन हो उसका तो वो कर लेते हैं, तो उन्होंने भी अपना दिन दिखा दिया था, पूरे 200 रन बनाए थे, और उसके बाद भी वैसे उसी से याद आई वेस्ट इंडीज वाले काफी रो रहे हैं, हमें इंडिया में फंसे हुए फंसे हुए। अरे भाई इंडिया ने जबरदस्ती फंसाया हुआ है आप लोगों को। करना है कंप्लेन तो डोनाल्ड ट्रंप से कर लो भाई, इसराइल वालों से करो, ईरान वालों से करो, पूरी दुनिया के अंदर जो है सब कुछ बंद हो रहा है ना, इसमें इंडिया वालों को क्या कसूर है? हम फंस गए, हम पे बड़ा जुल्म हो गया। अभी आईपीएल शुरू होगा, ये 4-4 महीने इधर ही बैठे हुए होंगे, तब तो नहीं बोल रहे होते हमें अपनी फैमिली याद आ रही है, ये आ रही है वो आ रही है। और वैसे भी तुम लोग फाइनल खेलने के लिए आए हुए थे ना, कि फाइनल तक इधर ही बैठे रहोगे, तो आज फाइनल हुआ है, इसके बाद रोना शुरू करो तो फिर भी कुछ समझ आती है कि जी हमारा प्लान था कि जी हम यहीं तक हैं, कजन की शादी में जाना था और वटेवर वो मिस हो रही है, फिर भी कोई रोना बनता है। टूर्नामेंट भी चल रहा है, तुम लोग आउट हो गए तो ऊपर से जंग शुरू हो गई है, तो मतलब कि इंडिया ने शौक से रखा हुआ है इनको कि नहीं जबरदस्ती को रोक के रखो, इधर ही रोक के रखो, इनको जाने नहीं देना, उनके रोने नहीं खत्म हो रहे। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, इंडिया ने बड़ा ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है और वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। 20 किस्म की बकवासें ना ही करें कोई कि भाई पिच में ये कर दिया उसमें वो कर दिया। आई नो कि बहुत अच्छा लगता है, मैं भी ये नैरेटिव बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, लोगों को बहुत पसंद आएगा, मुझे पता है कि लोगों को क्या सुनना है और क्या उनको पसंद भी आता है, लेकिन ऐसी बकवासियत करने की जरूरत नहीं। मेरिट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं, और कोई एक टूर्नामेंट नहीं है ना कि बंदा कहे जी 1 2 3 हर जगह जी फिक्सिंग हो रही है, हर जगह ये बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भाई। वो ना भी जीते, अभी भी मेरे ख्याल में ये कल की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि ये अगर हार भी जाते हैं फाइनल,
आपको पता है कि इस वक़्त सबसे बेस्ट टीम जो है इस पूरे टूर्नामेंट में भी जो सबसे बेस्ट टीम है, वो इंडिया ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सबसे अच्छा क्रिकेट वो खेल के आए हैं। नॉकआउट तो उनका शुरू हो गया था ना, वेस्ट इंडीज़ वाले मैच से शुरू हो गया था। मैच विनर्स होने चाहिए। बुमराह के ये लोग जो है ना स्टैट्स वगैरह निकाल लेंगे जी, ये फलाने का ये स्टैट है, फलाने ने इस कंडीशन में किया, फलाने ने उस टाइम में बॉलिंग कराई, फलाने ने ये किया, वो किया। कोई तुक ही नहीं बनती। आपका फलाना जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी बड़ा बॉलर गुज़रा हुआ हो, क्या उसने आपकी टीम को क्रंच सिचुएशंस के अंदर मैचेस जिताए हैं? नॉकआउट के अंदर मैच विनर रहा है कि नहीं रहा है? वर्ल्ड कप कितने जिताए हैं? कितने आईसीसी इवेंट्स जिताए हैं? ये चीज़ें मैटर करती हैं यार। अब उसने यही जो पिछले जो 2-3 वर्ल्ड कप थे, उसमें तो मेरे ख्याल में मैन ऑफ द सीरीज़ भी नहीं बन रहा था और कोई मैन ऑफ द मैच भी नहीं उसको मिलता था। लेकिन उसके जो 2-2 ओवर्स आते थे बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर आके, वहीं पे मैच खत्म हो जाते थे और उसी की वजह से इंडिया जीत भी गया था। अभी भी ये इंग्लैंड वाला मैच जो है उसकी वजह से जीते हैं। आज वाले मैच के अंदर इसीलिए न्यूज़ीलैंड जो है वो शुरू से मारने के लिए आया था कि यार इसको अगर रिस्पेक्ट देने की हमने कोशिश की, तुम्हारे हाथ से तो मैच ही निकल जाएगा। 250 रन बनाना है, तो आप कैसे 4 ओवर्स को जो है सी ऑफ कर सकते हैं? आपको हर किसी को मारना पड़ेगा। तो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये ज़्यादा मैटर करते हैं, बजाय इसके कि कौन किसका ज़्यादा नाम है, कौन से एरा में था। इसके एरा में तो इस वक़्त यही है ना सबसे बेस्ट, और ये अपनी टीम को जिता रहा है। 3-4 इवेंट्स के अंदर तो, बल्कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके अंदर तो बुमराह भी नहीं था। फिर भी इंडिया जीत गया था। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही इस तरह चल रहा है भाई। ये जितना खूबसूरत इनका वो सॉलिड बना हुआ है, ये कोई अभी निकलेगा भी तो दूसरे आ जाएँगे। अभी भी देख लेना कि संजू सैमसन की जगह नहीं बन रही थी टीम के अंदर। उसने 3 मैचेस जिता दिए हैं आपको। बैक टू बैक मतलब 3 सेंचुरियाँ मारने वाला था वो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है और सिर्फ मेरिट को इज़्ज़त दी जा रही है, इसीलिए लोग निकल-निकल के आ रहे हैं। जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि यार हम अगर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो पीछे से कोई आएगा जो हमें रिप्लेस कर लेगा। तो इसलिए वो भी इन चेक रहते हैं और जो पीछे वाले होते हैं वो भी मेहनत करते रहते हैं कि अगर हम परफ़ॉर्म करेंगे, तो किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप मेरिट को इज़्ज़त देते हैं, तो ऊपर वाला भी आपको इज़्ज़त देता है और यही उनको इज़्ज़त मिल रही है। तो जिसको इज़्ज़त दी हुई ना ऊपर वाले ने, उसकी इज़्ज़त करो। और जिससे मुझे याद है कामरान गुलाम के बारे में हम मेरे ख्याल में एक कुछ वीडियोज़ पहले ही बात कर रहे थे कि उसको पूरे सर्किट से निकाल दिए गए। आज उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 90-शवे रन्स ही मारे हैं। आखिरी ओवर में कोई 19 रन्स चाहिए थे, उन्होंने चेज़ भी करवाया है, जीत भी गए हैं। 40-50 बॉलों के ऊपर 90 समथिंग मारा है, नॉट आउट रहा है और पिछले डेढ़ 2 साल से किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि वो बाबर की रिप्लेसमेंट थी, उसी की सीट के ऊपर आया हुआ था। पहले टेस्ट के अंदर आके सेंचुरी मारी थी, उसके बाद उसने मिडल ऑर्डर के अंदर भी आके जो है वो पता नहीं 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 60-70 रन्स की पता नहीं इनिंग्स भी खेल के गया हुआ है। उसको साइड पे कर दिया। ये कह के साइड पे किया था कि उसको फील्डिंग में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कितनी ट्रेनिंग है जो उसकी नहीं हो रही है? उसके क्या दोनों अंगूठे नहीं हैं? इसलिए फील्डिंग बाकी आपके जितने लेजेंडरी जॉन्टी रोड्स बैठे हुए हैं टीम के अंदर, उनसे भी बुरी फील्डिंग है और ऐसी फील्डिंग में उसको ये लिटरली ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपके अज़हर महमूद साहब थे या कोई साहब थे, जो कि बैठ के यही कह रहे थे कि उसको फील्डिंग की जो है बहुत सख्त ज़रूरत है, तो अभी इसलिए हमने उसको स्क्वाड में नहीं रखा, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके गालिबन अंगूठे भी नहीं है और ये छोटी वाली उँगलियाँ भी नहीं है। बाकी कौन-सी उँगलियाँ नहीं हैं या कौन-सी उँगलियाँ वो दिखा रहा है, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन इस बंदे की आपकी टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर भी जगह नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि जिनकी रिप्लेसमेंट है, उनको नहीं हिला सकते। तो जब आपके नीचे वाले प्लेयर को पता हो ना कि भई मैं आगे जा ही नहीं सकता, मैं जो मर्ज़ी परफ़ॉर्म कर लूँ, और ऊपर वाले को पता हो कि इनको कोई हिला ही नहीं सकता, नीचे वाले जो मर्ज़ी परफ़ॉर्मेंस कर रहे हो और जितने मर्ज़ी गंद कर रहे हो, तो आस-पास के भी जो जितने प्लेयर्स होते हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि भई परफ़ॉर्मेंस नहीं, बाकी चक्करों के ऊपर पूरे अपने नंबर पूरे करो क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, सीट आपने पकड़ी रखनी है। ये पूरी की पूरी कौम न्यूज़ देख-देख के ना पॉलिटिशियन बन चुकी है। ओए इसने सीट नहीं छड़नी, पॉलिटिक्स फलाना, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बिज़ी हुए हैं। हमारा दिमाग सिर्फ इन्हीं के ऊपर चलता रहता है। जो प्लेयर भी अपने टैलेंट के ऊपर ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आके फिर वो अपने टैलेंट की बेस पे नहीं बैठ रहा था, वो फिर ये गेमें खेलना शुरू कर देता है और बिल्कुल सही खेल रहे होते हैं क्योंकि माहौल ये बना हुआ है। जब आप मेरिट को इज़्ज़त नहीं देंगे, आप इसी तरह ज़लील होते रहेंगे और इंडिया से सड़ने की बजाय उनसे और कुछ नहीं तो यही सीख लो। लेकिन हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स तो जिस तरह के कल की पूरी हमने वीडियो बना दी है कि वो इंडिया के मैचेज़ ही नहीं देखते हैं, बहुत बड़ा एहसान करते हैं, ना ही उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है। खैर, अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वीडियो ये बनाई हुई है, इसको मैं लिंक भी कर दूँगा। इसमें इसी सब के बारे में बात हो रही है। बाय द वे बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मुझे ये लिंक भेज दिया था उनका। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। एक रिपोर्टर उनसे नेट के अंदर ही सवाल-जवाब कर रहे थे, जिसके अंदर रिजवान साहब ये कह रहे थे कि हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं, नेट रन रेट पे बाहर हुए हैं, वरना पॉइंट्स हमारे बराबर थे और श्रीलंका से जो मैच था वो बहुत अच्छा था क्योंकि हम 2 पॉइंट्स मिल गए। उन 2 पॉइंट्स की बत्ती बना दी जाए और उसके बाद जो मुनासिब लगे उसके साथ कर लीजिए। मैं मिलूँगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।